हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एके मैथ स्टडी में। आज हम करेंगे कक्षा 5 की गणित विषय अभ्यास 2 करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1 की थी। आज हम करेंगे अभ्यास 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज की क्लास। अभ्यास 2 हल कीजिए। देखिए पहला प्रश्न क्या है, जोड़ 1 से लेके 9 तक प्रश्न जिसमें जोड़ बाकी है और ये हम आज करेंगे अभी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, जोड़। क्या लिखा हुआ है, 6 और 3। 6 और 3 को हमें जोड़ना है। 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितने आते हैं, 9 आते हैं। कितने आते हैं, 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 9 आएंगे। इसी प्रकार आगे देखिए, 0 और नीचे क्या लिखा हुआ है, 1। अगर 0 में 1 जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आता है, 1 ही आता है। देखिए किसी संख्या में 0 जोड़ो या 0 में कोई संख्या जोड़ो तो उत्तर क्या आएगा, वही संख्या आएगी। और अगर गुणा करते हैं तो 0 का किसी संख्या से या किसी संख्या का 0 से गुणा करते हैं तो उत्तर क्या आता है, 0 आता है। कब आता है, गुणा करने पर। लेकिन जोड़ने पर क्या आती है, वही संख्या आती है। आई बात समझ में। चलिए आगे करते हैं। 4 में 3 जोड़िए, कितने होते हैं, 7। नहीं आता तो आप यहाँ लाइन ऊपर लाइन खींच के भी कर सकते हैं। जैसे ये 4 लिखा हुआ है तो 4 लाइन 1 2 3 4 और नीचे कितने लिखे, 3। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से इन पूरी लाइनों को जोड़ लीजिए तो कितने आते हैं, 7। और 7 यहाँ पे नीचे लिख दो। जिस संख्या को जोड़ रहे हो उसी संख्या के नीचे उसका उत्तर लिखना है। आई बात समझ में। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। ऊपर क्या लिखा हुआ है, 3 और नीचे कितने, 9। 3 में 9 जोड़ो तो कितने आते हैं, कितने आते हैं, 12। 12 का क्या लिखना है हमें, 2 और 1 पास वाली संख्या के ऊपर हासिल लगानी है। अब 1 2 और 8 इन तीनों को जोड़ना है। 1 में 2 जोड़ते कितने होते हैं, 3। और 3 में 8 जोड़ने पर कितने होते हैं, 11। 11 का 1 और 1 जो बचा वो पास वाली संख्या के ऊपर हासिल लगेगी। आई बात समझ में, वेरी गुड। 7 में हासिल जोड़ दो, कितने हो गए, 8। 8 और 1 9 तो उत्तर कितना आ गया, 9। अब देखिए इसी प्रकार तीसरा प्रश्न करना है। 3 और 3, 3 में 3 जोड़ेंगे कितने आएंगे, 6। 5 में 3 जोड़ा तो कितने आएंगे, 8। 6 में 3 जोड़ा तो 9, कितने आएंगे, 9। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या है, बाकी। क्या है चौथा प्रश्न, बाकी करना मतलब घटाव करना। 0 में से 9 नहीं घटा सकते तो क्या करेंगे, पास वाली संख्या से एक उधार लेंगे। लेकिन पास में भी कुछ नहीं है, 0 है तो क्या करेंगे, पहले 7 0 से उधार लेगा। तो 7 से हम एक उधार दे देते हैं 0। कितने हो गए यहाँ, 10 हो गए। अब यहाँ एक कम हो गया, 7 ने एक 0 को उधार दे दिया तो कितने हो गए, एक कम हो गया मतलब 6 बच गए यहाँ पे। अब यहाँ पे 7 नहीं, यहाँ कितने, 6 है। और 7 के पास जो 0 था वहाँ कितने हो गए, 10 हो गए। क्यों, क्योंकि एक 7 से उधार ले लिया था इसने, इसलिए यहाँ पे कितने हो गए, 10। अब यहाँ संख्या है तो हम आगे दे सकते हैं ना उधार, तो दीजिए। 10 में से हमने 0 को एक उधार दे दिया तो 10 की जगह यहाँ पे क्या बच गया, एक कम हो गया तो 9 बच गए। और यहाँ 10 में से 9 गए, 1 बच गया। कितना बच गया, 1। 9 में से 9 गए तो 0। 6 में से 5 गया तो 1। उत्तर कितना आ गया, 101 आ गया। इसी प्रकार चलिए पांचवा प्रश्न करते हैं। ये भी क्या है, बाकी है, घटाओ। क्या है, देखिए 7 में से 7 चले गए, पीछे क्या बचे, 0। 5 में से 7 जाते नहीं जा सकते। जैसे मान लो हमारे पास कितनी चॉकलेट, 5 चॉकलेट है। अब हमें बोल दे कि हमें अपने दोस्त को 7 चॉकलेट देनी है तो क्या दे सकते, नहीं दे सकते ना। 5 है हमारे पास तो 5 ही देंगे, तो 7 नहीं दे सकते। इसलिए 5 में से 7 नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि 5 छोटी संख्या और 7 क्या है, बड़ी संख्या है। बड़ी में से छोटी संख्या घटा सकते हैं लेकिन छोटी में से बड़ी नहीं घटा सकते। समझे बात को। चलिए तो 5 में से 7 नहीं जाता तो अब क्या करें, तो 5 के पास में क्या है, 5, इससे उधार ले लो एक। तो 5 से हमने एक उधार लिया तो यहाँ कितने हो गए, 15। और 5 की जगह क्या बच गया, 4 बच गया। क्यों, क्योंकि इसने एक अपने पड़ोसी को उधार दे दिया। आई बात समझ में, एक उधार दे दिया तो यहाँ कितने हो गए, 15। 15 में से 7 गए तो कितने बचे, बताइए। अब जैसे मान लो यहाँ किसी को नहीं आ रहा है तो यहाँ पे क्या 15 है तो 15 लाइन खींच के कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और
15। अब घटाने कितने, 7 घटाने, कितने घटाने, 7 घटाने। तो इसमें से वापस लाइन क्या करो, काट दो 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लाइन कट गई। अब पीछे जो लाइन बच गई उसको काउंट करो और लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी लाइन बची, 8 लाइन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 8। अब यहाँ देखो 5 था, लेकिन इसने एक अपने पड़ोसी को दे दिया तो यहाँ एक कम हो गया, इसका मतलब 5 को काटा, ऊपर कितने लिखे, 4, 4 में से 2 चले गए तो पीछे बचे 2। है समझ में, वेरी गुड। चलिए अब आगे करते हैं। आगे देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न 6, 580 प्लस 27 प्लस 306। अब आप सीधा भी इनको जोड़ सकते, इकाई का अंक इकाई के अंदर जोड़ना, दहाई में का अंक दहाई में। अब ऐसे अगर सीधा नहीं कोई जोड़ सकता तो देखो इसको एक दूसरे के नीचे लिख कर भी जोड़ सकते, जैसे 580, 27 देखो इकाई का अंक क्या 7, तो इकाई के नीचे आना चाहिए, और दहाई में 2 8 के नीचे, 27 फिर क्या है 306, तो आप लिखो 306। अब इनको जोड़ लीजिए। अब यहाँ इसमें 27 में सैकड़े में कोई संख्या नहीं है तो आप 0 मान सकते हो, ताकि कोई गलती ना हो, आपसे जोड़ने में आपको आसानी हो। 0 में 7 जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 7, और 7 में अगर 6 जोड़ देंगे तो कितने आएंगे, 13, 13 का 3, हसल लगी 1 पास वाली संख्या के ऊपर, 8 और 2 10, 10 में 0 जोड़ा तो 10, 10 में एक हसल जोड़ी तो 11, 11 का 1, और हसल लगी पास वाली संख्या के ऊपर, हसल 5, 5 और 1 हसल की 6, 6 में 0 जोड़ा तो 6, 6 के अंदर 3 जोड़ा तो 9, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 9। इनका पूरा उत्तर देखो क्या, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि 913, कितने आए, 913, यानी कि 6, प्रश्न 6 में जो संख्याएं दे रखी इनको जोड़ने पर इनका उत्तर कितना आता है, 913 आता है। इनको साइड में जोड़ दिया आपने, अब इनका उत्तर आप इसके सामने लिख सकते हो। अब देखिए 7वां प्रश्न, 7वां प्रश्न क्या है, 473 में से 296 घटाने हैं। तो अब सीधा नहीं घटा सकते तो आप यहाँ पे साइड में कर सकते हो, जैसे 473 में से कितने घटाने हैं, 296 घटाने हैं, तो नीचे लिखो 296, माइनस का निशान कर लीजिए। अब देखिए 3 में से 6 जा सकते, नहीं जा सकते, क्योंकि 3 छोटी है, 6 क्या है, बड़ी संख्या, इसलिए नहीं घटा सकते। तो पड़ोस वाली संख्या से उधार ले लो एक, तो 7 से हमने 3 को उधार दिया, तो यहाँ कितने हो गए, 13, 13 में से 6 चले गए, पीछे कितने बचे, बताइए, 7 बच गए, कितने बच गए, 7। अब देखिए 7 में से हमने एक 3 को दे दिया, तो पीछे कितने बचे, 6 बच गए थे, कम हो गई थी ना संख्या। अब 6 में से 9 जा सकते, नहीं जा सकते, तो हम क्या करेंगे, 4 से एक इसको उधार दे देंगे, और यहाँ कितने बच जाएंगे, 3। तो 16 में से 9 घटाओ, पीछे कितने बचे, बताइए, 7 बच गए, कितने बच गए, 7, और 3 में से 2 चले गए, पीछे कितने बचा, 1, कितना उत्तर है, 177, तो यहाँ लिखिए 177। ठीक है, आए बात समझ में, वेरी गुड। अब करेंगे प्रश्न 8, इसमें देखिए 364 प्लस 67, 364 प्लस 67 माइनस कितने, 199, अर्थात इसमें जोड़ भी करनी है और माइनस भी करना है, मतलब जोड़ और बाकी दोनों ही इसमें काम करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले 2 संख्याओं को हम जोड़ लेंगे, फिर इन 2 संख्याओं को जो भी उत्तर आएगा जोड़ने पर, उस उत्तर में से हम क्या करेंगे, इस 199 को घटा लेंगे। ठीक है, अब सीधा नहीं कर सकते तो आप देखिए साइड में इसको करके देख लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप सीधा ही लिखो, तो आप साइड में कर सकते हैं आराम से। 364 क्या जोड़ना है इसके अंदर, 67 जोड़ना है, तो जोड़िए, प्लस का निशान कर लीजिए। 7 और 4 कितने हो गए, 11, 11 का 1 हसल लगी 1, 6 और 6 कितने होते हैं, 12, 12 और 1 हसल की 13, 13 का 3 हसल लगी 1, और 3 और 1 हसल की 4 हो गए। इन दोनों को जोड़ा तब उत्तर कितना आया, 431 आए। अब जो उत्तर है, मैंने क्या कहा था, जो उत्तर आए उसमें से क्या करना है, 199 क्या करना है आपको, माइनस करना है, मतलब घटाना है। तो हमारा उत्तर कितना आया, 431, इसमें से क्या घटाना है, 199, तो आप लिख लीजिए इसके नीचे, उत्तर के नीचे 199 और माइनस का निशान कर लीजिए, और फिर इसको घटा लीजिए। जैसे 3, 1 में से 9 जा नहीं सकता क्योंकि एक छोटी संख्या, तो इस पड़ोस में क्या है संख्या 3, तो ये अपने पड़ोसी से एक उधार ले लेगा, तो 3 से एक उधार दिया, तो यहाँ कितने हो गए, 11, 11 में से 9 चले गए, पीछे कितने बचे, 2 बच गए। अब 3 की जगह यहाँ कितने बच गए, 2 बच गए, कितने बच गए, 2 बच गए। अब 2 में से 9 नहीं जा सकता, नहीं जा सकता ना 9, तो 4 से एक उधार लिया, तो यहाँ कितने हो गए, 12, 12 में से 9 चले गए, पीछे कितने बचे,
कितने बचे? 3 बच गए। अब यहाँ कितने हैं? 4। क्यों 4 कैसे हो गए? अब देखिए यहाँ पहले कितना था? 4 था, लेकिन ये कट गया। क्यों कटा? क्योंकि 2 को उधार दे दिया 1, तब 4 में से 1 चले गए, पीछे कितने बचे? 3। अब 3 में से 1 गया तो पीछे बचे 2। आई बात समझ में? अब देखिए आपने इसी जगह पे ये काम किया तो आपको ये ऊपर जो हमने काट के लिखा है, आपको अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ देखिए साइड में भी इसको वापस लिख सकते हैं। कितने थे इसका उत्तर? 431 आया था। इसमें से 199 क्या करना है हमें? माइनस करना है। माइनस करना है तो 1 में से 9 जा नहीं सकता, इसलिए 3 से उधार लिया था तो यहाँ कितने हो गए? 11। 11 में से 9 गए तो 2 बचे थे, और 3 यहाँ कट गए। क्यों? क्योंकि 1 कम हो गया, तो यहाँ कितने बचे थे? 2, और 2 में से 9 नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे? 4 से उधार लेंगे, तो यहाँ हो गए 12, और यहाँ कितने बच गए? बताइए कितने बच गए? 3 बच गए, क्योंकि 1 कम हो गया, 1 उधार दे दिया 2 को, तो 12 में से 9 गए, पीछे कितने बचे? 3, और 3 में से 1 चला गया पीछे 2। उत्तर कितना आया? 232। तो आप यहाँ ऊपर लिख लीजिए 8 में, खाली स्थान में कितने? 232। आया समझ में? वेरी गुड। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 9। 37 - 15 + 10। इसी प्रकार जैसे प्रश्न 8 किया था, बिल्कुल उसी प्रकार करना है। पहले हमने 8 में क्या किया था? 2 को जोड़ा था, फिर घटाया था। अब हमें 9 में क्या करना है? पहले घटाना है, फिर जोड़ना है। मतलब 37 में से 15 आप माइनस कर दीजिए, फिर उसमें 10 जोड़ दीजिए। जैसे 37 लिखा तो हमने लिखा यहाँ पे 37। अब कितने घटाने इसमें से? 15, तो हम लिखेंगे 15। आई बात समझ में? कितने लिखेंगे? 15। अब माइनस का निशान है तो माइनस कर दीजिए, प्लस है तो प्लस कर दीजिए। 7 में से 5 घटाए, पीछे कितने बचे? अब 7 बड़ी है, 5 छोटी संख्या है, तो जा सकता है, घटा सकते हैं आराम से, तो घटा दीजिए। 7 में से 5 चले गए, पीछे कितने बचे? 2 बच गए। कितने बच गए? 2, और 3 में से 1 चला गया, पीछे कितने बचे? बताइए। 2 बच गए। कितने बच गए? 2 बच गए। उत्तर कितना आया? 22। अब 22 में ऊपर देखिए 2 को घटाने के बाद क्या करना था? जोड़ना था। कितने? 10, तो हम भी इसमें 10 जोड़ देंगे। 2 में 0 जोड़ा तो 2, और 2 में 1 जोड़ा तो 3। उत्तर कितना आ रहा है? 32। कितना आया? 32। मतलब पहले 2 संख्याओं को 37 में से 15 घटाने हैं, जो भी उत्तर आएगा उसमें क्या करना है? 10 को जोड़ना है। तो उत्तर कितना आया? 37 - 15, यानी कि 37 में से 15 घटाएंगे, प्लस जो भी उत्तर आएगा, कितना आया था? 22। 22 में क्या करना है? 10 को जोड़ना है, तो कितने उत्तर आते हैं? 32। अब जो उत्तर आया है वो क्या करना है? इसमें खाली स्थान में लिख लीजिए। कितना लिखना है? 32। तो हमने लिखा 32। ये हुआ अब हमारा प्रश्न 9। आया समझ में आपको कैसे करना है? बिल्कुल इसी तरीके से करना है।